हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार फिर इस आर के क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक गणित का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रमचय और संचय। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आराम से एग्जाम में बनते हैं इस टॉपिक से। खास तौर के जो रेलवे एग्जाम है वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। अभी जो NTPC का एग्जाम है वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस टॉपिक से। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस क्रमचय और संचय के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इनके एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। देखो क्रमचय, तो क्रमचय को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों परम्यूटेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? परम्यूटेशन बोलते हैं। उसी प्रकार संचय को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं कि दोस्तों? क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, परम्यूटेशन का मतलब क्या है? NPR। तो NPR का मतलब क्या है? N फैक्टोरियल बटे हुए N-R फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, और इसका मतलब क्या है कॉम्बिनेशन का? NCR का मतलब क्या है? N फैक्टोरियल बटे हुए R फैक्टोरियल N-R। तो दोस्तों, ये हम कब काम में लेंगे? जब क्वेश्चन में आ जाए चूड़ना, यानी कि 5 लड़कों में से 2 लड़कों को चुनना है, तो उसमें उसमें उस कंडीशन में ये वाला सूत्र काम में लेंगे। ठीक है दोस्तों, चुनने के लिए अगर वहाँ से पूछ ले कि चुनकर और अरेंज करना, व्यवस्थित रूप से अरेंज करना, तो वहाँ पर कौन सा सूत्र काम में लेंगे? हम वहाँ पर लेंगे ये NPR वाला। ठीक है दोस्तों, अभी आगे देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन से सूत्र काम में ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले। देखो दोस्तों, अगर क्वेश्चन में और आ जाए तो और आ जाए मतलब क्या है? वहाँ पर गुणा होगा, यानी कि 2 कंडीशन के बीच में अगर और आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा? गुणा होगा। ठीक है, या आ जाए तो या का मतलब क्या? वहाँ पर प्लस होगा। ठीक है दोस्तों, अभी इनका सभी का हम एग्जाम्पल का एक एक एग्जाम्पल देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अगर 0 फैक्टोरियल आ जाए तो 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है दोस्तों? इसका मान होता है 1 है। कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। और दोस्तों, अगर NCN, अगर ये कॉम्बिनेशन ऊपर संख्या समान है तो उसका मान 1 होता है। जैसे कि 5 कॉम्बिनेशन N, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस सूत्र के अनुसार जब माते हैं तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 में से 5 गया तो कितना बचा? 0 फैक्टोरियल, और ये R का मान आ जाएगा। R का मान कितना है? 5। ठीक है दोस्तों, अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 0 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 1 होता है। तो 1 में 1 का बाद दे देंगे, कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो यानी कि NCN, यानी कि कॉम्बिनेशन में अगर संख्या समान है उसका मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि NC1 का मान कितना होता है दोस्तों? N होता है। कैसे? जैसे कि देखो 5C1 इसका मान कितना आएगा? N आएगा, यानी कि N का मान कितना आएगा? 5, यानी कि 5 कैसे आता है? देखो इस सूत्र के अनुसार है कि तो N का मान कितना है? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर R का मान कितना? 1। फिर क्या है? फैक्टोरियल N-R। तो N-R क्या है दोस्तों? ये N का मान कितना? 5 माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, 5 - 1 करेंगे कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल आएगा। तो 5 और 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? ये हमेशा 5 ही होता है। ठीक है दोस्तों, देखो 5 का फैक्टोरियल का मान के लिखेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1, और नीचे क्या लिखेंगे? 4 गुणा 3, तो 4 ये वाला कट गया तो कितना बचा? 5 बचा गया। कहने का मतलब है कि अगर नीचे 1 आ जाए तो 1 आ जाए तो ऊपर वाली संख्या वही मान होगा यहाँ पर। जिस प्रकार 5C1 का मान कितना होता है? 5 यहाँ पर आया था हमारा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली लाइन। एक ही समय में सभी एन आर्टिकल को व्यवस्थित करने के लिए कौन सा सूत्र काम में लेंगे? N फैक्टोरियल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लो कि राम राम को यहाँ पर व्यवस्थित करना है, तो कितने N का मान कितने? 3 है, तो 3 फैक्टोरियल के रूप से इसको व्यवस्थित करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट। वर्तीय पात में बिठाने पर, क्या बोला दोस्तों? वर्तीय पात में बिठाने पर उसका मान कितना होगा? N-1 फैक्टोरियल होगा। कैसे? जैसे कि देखो, अगर एक फूल की माल, अगर फूल है, फूल को अगर एक फूल को अगर डोरी में डालना है, तो डोरी में डालने के लिए यहाँ पर देखो इस वाले स्थान पर ये जो फूल होगा, ये यहाँ पर इस वाली लाइन में भी काम में आ जाएगा और इस वाली लाइन में भी काम आ जाएगा, यानी कि एक फूल को कम लेते हैं, इसलिए यहाँ पर N-1 फैक्टोरियल लिखा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो हम आगे इनके क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस वर्ड के पास में वामवर्त मतलब वामवर्त के रूप में अगर माला पहनाते हैं तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा? N-1 बटे हुए 2, यानी कि मान लो इसका क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि 8 फूलों की माला को वामवर्त पहनाने पर कितने तरीके से उसको पहनाया जा सकता है, यानी कितने तरीकों से उस तरीके से फूलों को डाला जा सकता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 - 1 बटे हुए 2, तो 7 फैक्टोरियल बटे हुए 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, आगे इनके एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया ना तो हम वहाँ पर आगे समझ लेंगे अच्छी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करके। ठीक है दोस्तों, अगर इसी प्रकार दक्षिणावर्त हो तो उसका मान कितना हो जाएगा? N-1 फैक्टोरियल बटे हुए 2। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इनका एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन।
देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि केशव शब्द में उपस्थित अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। क्या दोस्तों, देखो दोस्तों, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन क्या है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है। यूनिक क्वेश्चन का मतलब क्या है, सभी क्वेश्चन है ये रिपीटेड मेथड से नहीं है, यानी अलग अलग मेथड से सोल्व करने वाले क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, इनको अच्छी तरह से समझना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको मजा नहीं आए तो मेरे को बोल देना। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन क्वेश्चनों में। ठीक है, तो देखते हैं कि केशव शब्द में उपस्थित अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। अब देखो केशव, तो केशव शब्द लिखते हैं तो केशव में कितने शब्द है, अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, कितने अक्षर है, 6। तो 6 तरीकों से इसको क्या कर सकते हैं हम, व्यवस्थित कर सकते हैं। कितने तरीके से दोस्तों, 6 तरीकों से। अब 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये होता है 6 फैक्टोरियल। अब इसको गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 30 इंटू 4 कितना, 120, 120 गुणा 3, 320, 360 गुणा 2 कितना होता है, 720। इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि 720 तरीकों से इस केशव नाम के अक्षरों को व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 720 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि बैंकिंग शब्द में उपस्थित अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो बैंकिंग, तो यहाँ हम लिख देते हैं, पहले बैंकिंग शब्द लिख लेते हैं, BANKAING। अब देखो यहाँ पे कितने शब्द अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने अक्षर है, 7 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, देखो दोस्तों इसमें कुछ अक्षर रिपीट हो रहे हैं, तो कौन से अक्षर रिपीट हो रहे हैं, तो ये तो ये वाले देखो एन और एन, तो एन एन 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बटे हुए में 2 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 7 फैक्टोरियल को खोलते हैं, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 गुणा 4 गुणा 3 2 1। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 2 का मतलब क्या क्या, 2 गुणा 1, तो 2 1 से कट गया, तो क्या बचा, 7 चंग 42, 7 चंग 42, 42 से 5 का 20, 20 दिया 7। इसको गुणा करने पे कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 6 चौका 24, 1 25, यानी 2520 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल और 15 फैक्टोरियल का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखो एलसीएम क्या होता है दोस्तों, एलसीएम होता है लार्जेस्ट कॉमन। ठीक है दोस्तों, यानी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 15, तो इसमें 15 फैक्टोरियल इसका एलसीएम आ जाएगा। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, देखो इसमें क्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एलसीएम का मतलब है सबसे बड़ी संख्या, वो एलसीएम का मतलब है सबसे छोटी संख्या, तो 7 फैक्टोरियल इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, 10 फूलों से कितनी माला बनाई जा सकती है। क्या बोला दोस्तों, 10 फूलों से कितनी माला बनाई जा सकती है। तो इसके लिए हमने सूत्र पढ़ा, क्या पढ़ा दोस्तों, n-1 का फैक्टोरियल। ठीक दोस्तों, तो n का मान कितना है, 10 माइनस का 1 फैक्टोरियल, यानी कि 9 फैक्टोरियल, यानी 9 को इसको सोल्व करेंगे, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 4 गुणा 3 2 गुणा 1। ठीक है दोस्तों, इसको गुणा करने पर जो हमारा उत्तर आएगा वही क्या होगा, उत्तर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 पुरुषों और 3 महिलाओं में से 1 महिला और 2 पुरुष को कितने तरीकों से चुना जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों 5 पुरुष दे रखे हैं और 3 महिला दे रखी है, इनमें से हम क्या करना है, 1 महिला और 2 पुरुष को कितने तरीकों से चुना जा सकता है। अब देखो 5 पुरुष है, तो ये 5 पुरुष हो गए। ठीक है, 5 पुरुष में से कितने पुरुष चुनने हैं, 2 पुरुष चुनने हैं, तो हमने लिख दिया 2। और क्या बोला, और, तो मैंने बताया था और अगर और आ जाए तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर गुणा करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर या होता तो यहाँ पर क्या करते, प्लस करते। ठीक है, अब कितने देर का, 3 महिला, तो 3 महिला से कितने महिला चुननी है, 1 महिला चुननी है। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व कैसे होगा, देखो 5 का 5 लिखेंगे, फिर 2 का 2 लिखेंगे, फिर 5 में से 2 की जाए कितना बचेगा, 3 फैक्टोरियल बचेगा, गुणा 3 का 3 लिखेंगे बचे हुए, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 5 गुणा 4। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 3 है, ये 3 फैक्टोरियल
2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। अब देखो 3 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। अब 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, तो 2 को इसको काट देंगे 2, तो इसका कितना मान आएगा 10, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, वो 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे लिखते हैं कितना बचा 3, तो इसको गुणा करने में कितना आ जाएगा 30, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 30 तरीकों से इनको चुना जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 महिलाओं और 4 पुरुषों में से 3 सदस्यों की समिति इस तरह से बनाई जाती है कि कम से कम एक सदस्य महिलाओं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, कम से कम एक सदस्य महिला हो, कम से कम यानी अधिक से अधिक कितनी कितनी हो सकती है, अधिक से अधिक 3 भी हो सकती है, और कम से कम 1 भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। देखो कैसे, देखो कम से कम एक सदस्य महिला हो, कितने सदस्यों को चुनना है अपन को, 3 सदस्यों को चुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं 5 महिला, 5 महिलाओं को कम से कम पहले एक महिला ले लेते हैं, तो एक महिला आ गई 5 महिलाओं में से, ठीक है। फिर गुणा, उसके बाद में 4 पुरुष, तो 4 पुरुषों में से हम कितने पुरुष चुन सकते हैं, फिर 2 चुन सकते हैं। यहाँ पर टोटल कितने के 3, क्योंकि हमको 3 ही सदस्य चुनने हैं, तो कम से कम एक महिला रहनी चाहिए, तो एक महिला आ गई। तो बाकी जो 2 सदस्य बचे, वो 2 सदस्य हमको पुरुष में से लेने पड़ेंगे, या का मतलब प्लस, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, देखो मैंने कम से कम बोला, तो अधिक से अधिक 3 भी महिलाएं हो सकती है, ठीक है, यानी एक से अधिक भी हो सकती है, कम से कम एक होनी चाहिए, कहने का मतलब ये। तो कितना होगा 5C। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर महिला कितने लेते हैं, 2 महिला लेते हैं, ठीक है, 2 महिला आ गई, गुणा। अब पुरुष में से हमको कितना पुरुष लेना पड़ेगा, पुरुष लेना पड़ेगा हमको एक, क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, एक पुरुष लेना पड़ेगा। यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार आगे सोल्व करते हैं, तो 5C। अब इसमें से हमको कितनी महिला लेनी पड़ेगी, 3 महिला लेनी पड़ेगी। यहाँ पहले एक ले ली, फिर 2 ले ली, यहाँ पे कितनी ले ली, 3 ले ली। अब 3 लेने पर क्या हम यहाँ पर पुरुष में से कोई ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि इसने बोला है ओनली 3 ही सदस्य लेने हैं आपको। देखो यहाँ पर भी 3 हो रहे हैं, यहाँ पर भी 3 हो रहे हैं, तो यहाँ पर 3 हो गया, तो यहाँ से पुरुष लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 5C1 का मान कितना होता है दोस्तों, 5 ही होता है, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया था वहाँ पर कि NC1 का मान कितना होता है, N ही होता है। आप सोल्व करके देख लेना उस सूत्र से, N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों। 4C2, तो 4C2 का मान कितना होता है, 4 फैक्टोरियल 2, वो 4 में से 2 क्या, तो 2 फैक्टोरियल, प्लस 5C2, 5C2 को लिख लेते हैं 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है, गुणा 4C1, 4C1 का मान कितना होता है, 4 ही होता है, ठीक है दोस्तों। 5C3, तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गए तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, तो 2 गुणा 1, फिर 2 गुणा 1, ठीक है दोस्तों, प्लस 5 फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं, तो 5 गुणा 4 3 2 1, इसको सोल्व करते हैं, तो 2 फैक्टोरियल एंड 2 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। दोस्तों आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, इतना तो मैं कब से कर देता, एक लाइन में उत्तर आ जाता, ठीक है दोस्तों। 5 फैक्टोरियल क्या लिखते हैं, 5 गुणा 4, 5 गुणा 4, फिर क्या है 3 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 फैक्टोरियल का मान कितना 2 होता है, तो 2 को 2 से काट दिया, कितना आ गया 2, तो इसका मान आ गया 10, ठीक है। और फिर इसको सोल्व करेंगे, तो 3 2 6, ये 3 2 6 कैंसिल हो गया, तो फिर 2 1 2 दूनी 4, तो इसका मान कितना आ गया 5 दूनी 10। इसका मान ज्ञात करेंगे, तो देखो 2 1 से 2 1 कैंसिल हो गया, इसको 2 से काटेंगे तो 2, ये हो गया 2 3 6, 6 5 30, यानी 30 इसका आ जाएगा, यानी टोटल मार्क कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 50 आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ इसको में कीजिएगा, आराम से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। देख दो अगला क्वेश्चन। ऐसे कितने तरीके हैं कि जब 5 बॉय और 3 गर्ल एक साथ सर्किल में बैठे हो, क्या दोस्तों, ऐसे कितने तरीके हैं जब 5 बॉय और 3 लड़कियां एक साथ सर्किल में बैठे हो। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, कितने हो गए दोस्तों, 8 हो गए। अब मैंने बताया था कि जब सर्किल में बैठना है तो क्या करना है, n-1 का फैक्टोरियल करना है, तो n का मान दे देगा 8, 8 - 1, तो कितना हो गया 7 फैक्टोरियल, तो 7 को खोलेंगे तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1, ठीक है दोस्तों। इसको सोल्व करने पर जो आएगा वो क्या होगा, इसका उत्तर आएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, 8 राजधानी, 4 गुजराती, 4 हरियाणी लोगों को कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है यदि वो एक साथ पंक्ति में बैठे हो। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2021 में जो एग्जाम हुआ उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। तो 8 राजधानी, 4 गुजराती, 4 हरियाणी, यानी कि 8 राजधानी हो गए, ठीक दोस्तों,
4 गुजराती हो गए और 4 4 क्या हो गए, हरियाणी लोग हो गए। ठीक है दोस्तों, इनको कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है यदि वह एक साथ पंक्ति पंक्ति में बैठते हो। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे ये कितने तरीके हो गए, 1 2 3, यानी कितने तरीके हो गए, 3 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, गुणा। अब देखो यहाँ पर ये 8 है, तो 8 राजधानी कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, 8 तरीके से ही बैठ सकते हैं। हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, सबसे पहले वही वाला यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर उसी प्रकार तो 4 गुजराती वो 4 तरीकों से बैठ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जो 4 हरियाणी लोग हैं वो भी 4 तरीकों से बैठ सकते हैं। ये 3 फैक्टोरियल क्यों है, क्योंकि ये 3 फैक्टोरियल ये 3 ग्रुप बनाते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो इस प्रकार यहाँ पर 3 फैक्टोरियल लिखा है। और बाकी जो 8 4 4 है, इनमें से ये 8 4 4 तरीकों से बैठ सकते हैं। अब इसको सोल्व कर लेना, यहाँ पर 3 गुणा 2 गुणा 8 गुणा 7 6 5 4 3 2। ठीक है, इसको फिर सोल्व करना 4 गुणा 3 2, फिर इसको सोल्व करना 4 गुणा 3 2। इसको जो सोल्व करने पर जो राशि आएगी वो क्या होगी, इस पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में, इस क्वेश्चनों में आपको कुछ सीखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, इनसे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और हम वही क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।